कहते हैं बेटी की डोली उठाना हर बाप के लिए एक सपना होता है, लेकिन यही सपना जब मातम में बदल जाए तो फिर भला क्या कहा जा सकता है। एक बाप और उसका पूरा परिवार जिस बेटी की डोली की तैयारी कर रहा था, शायद उसे नहीं पता था कि शादी के 7 दिन पहले ही उनकी उसी बेटी की अर्थी उठेगी। हम बात कर रहे हैं जौनपुर के मुंगरा शाहपुर की रहने वाली शिक्षिका स्वाति गुप्ता की। स्वाति गुप्ता बुलंदशहर के चौबीसा कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षिका थी और 30 अप्रैल को जौनपुर में उनकी शादी होनी थी। जौनपुर उनका पैतृक घर है। उनकी शादी रीवा के रहने वाले शिक्षक पंकज गुप्ता के साथ तय हुई थी, लेकिन शादी के ठीक 7 दिन पहले 23 अप्रैल को कोविड ने उनकी जिंदगी निगल ली। स्वाति गुप्ता चुनाव ड्यूटी के लिए गई थी। वहां पर उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी स्वाति का जीवन बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में शादी के 7 दिन पहले स्वाति गुप्ता की सांसें थम गईं। ये सूचना जब उनके परिवार को मिली तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस घर में जहां शहनाई बजने की तैयारियां हो रही थीं, शादी की तमाम तैयारियों में लोग मशगूल थे, उस परिवार के में अचानक सन्नाटा छा गया। जिसने भी सुना उसके आंसू नहीं रुक पाए। लोगों ने उनके पिता को ढांढस बंधाया, लेकिन अब उनकी बेटी की जिंदगी खत्म हो चुकी थी और एक परिवार टूटकर बिखर चुका था, जो कहीं न कहीं परिवार की बड़ी बेटी की शादी की तैयारियों में दिन रात लगा हुआ था। गया था और वो अपना जो है कि बुलंदशहर में टीचर थी टीजीटी में, और जो है कि वो गई थी वहाँ पर जो है कि शादी का कार्ड सबका निमंत्रण देने। उसके बाद जो है कि इलेक्शन ड्यूटी उसकी आ गई थी, पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय का। वहाँ जो है कि गई वो, उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग वेनिंग का उसका ऑर्डर आया था तो वो गई, वहाँ से इफेक्टेड हो गई। उसके बाद वो जब आई वापस रूम पे तो उसको बुखार हो गया। बुखार होने के बाद उसका बदन दर्द हुआ तो वो दवा ली, ट्रीटमेंट की फर्स्ट एड पे। उसके बाद उसकी सांस फूलने लगी। उसको यहाँ से खबर आया तो यहाँ से उसके भाई और माँ जो है हमारी चाची तुरंत भाग के गए वहाँ जो है मंडल है मेरठ में वो RT-PCR कराई तो पॉजिटिव रिपोर्ट आया। उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गई। उसके बाद से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा और वेंटिलेटर ICU सब हुआ। उसके बाद 23 तारीख को अचानक शाम को फ़ोन आया कि वो नो मोर। तो सब यहाँ वो हो गए। उसके बाद वहाँ माँ भाई, उसके बाद ब्रिज घाट पे उसका क्रियाकर्म हुआ और 28 तारीख को उसकी महिला संगीत समारोह था और 30 अप्रैल को आज के डेट में उसकी शादी थी। बहुत दुखदायी घटना है हमारे परिवार के लिए। और ये जो है कि एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है कि जो भी हॉस्पिटलाइज हो रहा है वो रिटर्निंग नहीं हो रहा है, बल्कि होम आइसोलेट या क्वारंटाइन हो रहा है। जो घर पे अपने रह के काढ़ा भाप और ये सब ले रहा है वो सही हो जा रहे हैं, और जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वो नहीं सही हो पा रहे हैं। क्या रहस्य है ये तो सरकार ही जाने। हम लोगों के लिए तो पूर्णी क्षति हो गई है और परिवार जो है कि वही एक जीविकोपार्जन का सहारा थी और जो है कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम इसको अपने बयां नहीं कर सकते।